हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये है मेरा संडे का व्लॉग, जिसमें मैं मंडे में और ट्यूसडे आज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि हम भी रक्षाबंधन मनाने के लिए चले गए थे। तो 2 दिन से हमारी स्टडी नहीं हो रही है और हमारी स्टडी भी रुक गई थी। और ये मेरी संडे का व्लॉग है। मैंने संडे को स्टडी कर लिया था, जिसमें मेरा संडे को जो मैंने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट भी हो गया था। और सुबह के 10:15 बज चुके हैं और मैं पढ़ने बैठ गई थी। और बेटी बाहर खेल रही थी, संडे था तो छुट्टी थी। और हस्बैंड संडे में भी कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं, जब ज़्यादा काम होता है तो वो चले जाते हैं। और अब मैं सबसे पहले मैं रीडिंग लगा रही थी और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट करती जाऊंगी। और अगर हमें सफलता पानी है तो हमें कुछ नकारात्मक लोगों से दूर रहना होगा, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास जितनी बातें हम सुनेंगे, उतनी हमारे मन में भी नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है और हम अपनी लक्ष्य से हट जाते हैं, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। जिसमें मैं अब आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि किस तरीके से इन नकारात्मकता से हम दूर रह सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 भाई थे, एक 5 साल का था और एक 10 साल का था। दोनों भाई बड़ी मस्ती से एक गांव में रहते थे और अपना आराम से खेलते थे। दोनों साथ स्कूल जाते थे और आपस में बहुत प्यार भी करते थे। तो एक दिन में खेलते खेलते गांव के बाहर एक जंगल में चले गए, जहाँ पे एक बहुत पुराना कुआं था। और तो वो वहाँ पर खेलने लगे, उसमें उस कुएं के पास गए, वो झांकने लगे तो उसमें बड़े भाई का जो पैर था वो उसमें स्लिप हो गया, वो गिर गया। और वो वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। अब वो छोटा भाई जो था वो परेशान हो गया, वो भी थोड़ा घबरा गया। उधर इधर उधर देखा उसने, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर वहाँ पर उसने देखा कि पुरानी रस्सी और बाल्टी उसमें बंधी हुई थी। वो देखी उसने, उस बाल्टी को उसमें कुएं में डाला तो उसके भाई ने उसको पकड़ लिया और धीरे धीरे वो उसको खींचने लगा। अब वो 5 साल का बच्चा है और वो 10 साल के बच्चे को खींच रहा है, ये असंभव बात है। लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने भाई को बाहर निकाल लिया। वो खींचता रहा, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा। तो वो अपना आराम से खींच लिया। उसका भाई आ गया आसपास। फिर वे अपने गांव चले गए। गांव में जाके उन्होंने ये सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। सब मजाक बनाने लगे। लेकिन वहाँ पे ना एक साधु संत जो रहते थे, वो उन्होंने उनके बच्चों की बात पे विश्वास कर लिया। तो सब कहने लगे, अरे आप भी इनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो, ये बच्चे भला 10 साल के बच्चे को ये 5 साल का बच्चा कैसे खींच सकता है। तो संत ने एक जवाब दिया कि भले ही ये बात असंभव लग रही है, लेकिन इस लड़के ने ये काम कर दिखाया, क्योंकि इसके आसपास कोई इसको कमज़ोर या छोटा या इसका मनोबल गिराने वाला कोई नहीं था, इसको कोई नेगेटिव शब्द बोलने वाला नहीं था। इसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको रस्सी को खींचा और अपने भाई को बाहर निकाल लिया। क्योंकि आसपास जो हमारी नकारात्मकता होती है वो हमारे काम को हमें रोकती है करने से, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इस बच्चे के पास आसपास कोई ऐसा नहीं था जो कि इसको नकारात्मक बोले। और इसी प्रकार इस बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी इसने संभव में बदल दिया। तो यही कहा गया है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें नकारात्मकता वाले लोगों से उसी तरीके से दूर रहना चाहिए। जिस तरह हम पागल कुत्तों से हमें दूर रहना है, उसी तरह हमें नकारात्मक लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारी नकारात्मकता सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जो कि हमें सफलता की ओर नहीं ले जाती है, वो हमें असफलता की ओर ले जाती है। सो मैं अब इतनी ही ये
स्टोरी आपको समझ आई होगी। और अब बेटी का मन हो गया था, मम्मा बोर हो गई हूँ, तो उसके साथ में थोड़ा सा खेल रही थी। वो लूडो लेके आई थी, मैंने कहा चलो मैं लूडो खेल लेती हूँ। हम दोनों अब लूडो खेल रहे हैं। और आप सबकी भी रक्षाबंधन अच्छे से मनी होगी। मैं भी अपने भाई को बांध के आ गई थी, और फिर हमारी बेटी की बुआ भी आ गई थी बांधने के लिए। तो हमारी भी अच्छी रक्षाबंधन मनी। आई होप आप सबकी भी अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। तो चलिए, आज तक यहीं तक का स्टडी था, हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। तो आई होप आपको ये मेरा स्टडी व्लॉग, मेरी जर्नी और ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रक्षाबंधन के कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, लास्ट तक देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।